समय सही नहीं है। देखो और अभी एक सेकंड चल रही है ना कॉल, देखो कहाँ से कॉल आई। हेलो भाई, दल्ला होगा तोड़ तेरा बाप। तो मुझे बता नाम क्या है तेरा, क्या नहीं, कौन से देश से बोल रहा है? यहाँ से उत्तर प्रदेश शासन है, ठीक है, थोड़ा तमीजते रहो, कायदेते रहोगे तो फायदे में रहोगे, माननी होगी जी। मैं तो क्या मारूंगा, तुम तो मरे मराई हुई, तुम तो मर रहे ना, बिरोई बात तो रो गले बजाने ने। बीच इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू के बीच में ही ये कॉल आई है। ये कोई स्क्रिप्टेड कॉल नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सांगाठेड़ा प्रकरण देखने को मिलता है। कथित तौर पर यह कहा जाता है कि जो प्रकरण था लव जिहाद का प्रकरण था। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के दिल्ली से सटे आखिरी जिले में लोनी में सलीम वास्तिक का गला काट दिया जाता है। उन पर कई प्रहार किए जाते हैं क्योंकि ये कहा गया कि वो इस्लाम को लेकर टिप्पणी कहा करते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है क्या किसी मजहब से प्रश्न करना गलत है। बातचीत करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिंदूवादी चेहरे मेरे साथ रोहित प्रधान है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। पूछना चाहूँगा ये सांगाठेड़ा प्रकरण में अभी क्या चल रहा है और ये जो हुआ, जिस तरीके की पंचायतें हुई, आपको क्या लगता है एक धार्मिक विवाद था, लव जिहाद का था, या कुछ लोगों का कहना है कि आपसी मामला है, बैठ करके निपटा लिया जाएगा? देखिए प्रशांत भाई, मैं लगभग 1 साल से 1.5 साल हो गया है, मैं लगातार चिल्ला रहा हूँ कि भाई हम लोग, हमारी बहन बेटियां टारगेट हो रही हैं। लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग दंगा भड़काना चाहते हो, आप मुस्लिम के विरोधी हो। हमने कभी विरोध नहीं किया, हमने किया है जिहाद का विरोध। अब यही प्रकरण सांगाठेड़े गांव का। सांगाठेड़े गांव में लगभग 75% आबादी मुस्लिम है, 25% के आसपास वहां से 25 से 30% के आसपास वहां से हिंदू हैं। अब हमने हमेशा कहा कि भाई इनको अपने घरों में घुसने ना दो। वो लड़का जो आजम नाम का लड़का जो बहन को लेकर गया है यहाँ से, वो लड़का इनके घर में आना जाना था उसका। एक वीडियो में पहले बताया था कि देखो ये है वशीकरण का मामला, ये है तांत्रिक विद्या का मामला। जो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक देवबंद पड़ता है, वहां के जो मदरसा है ना, वहां पे हर चीज प्रयोग की जाती है। इन्होंने, मैंने पहले बताया था कि भाई ये सुहागन जो औरत होती है उसकी अस्थियां उठने का मामला झारखेड़ी में भी आया था। हमने कहा था कि जो क्या नाम महिला होती है सुहागन, अगर वे मर जाती है, उनकी अस्थियों का प्रयोग ये क्या नाम वशीकरण के लिए कर रहे हैं, जो लड़की के ऊपर फेंक दिया और अपने वश में कर लिया। वो जो लड़का था वो मुस्लिम गुर्जर परिवार से था, लड़की हिंदू गुर्जर परिवार से थी। तो इसमें लव जिहाद का मामला है, तो बिरादरी का मामला है, क्योंकि लोग तो कहते हैं हिंदू गुर्जर मुस्लिम गुर्जर भाई भाई हैं। भाई देखो, जिसकी बुद्धि मलिन है बिल्कुल कभी, वो कहते हैं कि हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर भाई हैं। मैं नहीं मानता, मैंने पहले ही बता दिया था कि मुस्लिम, जब मान लीजिए मैं टैग ले रहे हैं गुर्जर का, लेकिन जो हमारे रीति रिवाज हैं, सनातनी रीति रिवाज हैं, उनको तो वे फॉलो नहीं कर रहे। फॉलो तो वे इस्लाम के नियम कानूनों कर रहे हैं। तो मेरे कहाँ से भाई, कहाँ से भाई आगे में? सलीम वास्तिक का सामने आया है लोनी से, आपने देखा होगा, उस पर क्या कहेंगे? क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये प्रकरण या गहराई बनती जा रही है कि भाई मुस्लिम समाज अब टारगेट कर रहा है, हिंदू बच्चों को टारगेट कर रहा है, जो हिंदुत्व के समर्थन में बोलता है, सनातन के समर्थन में बोलता है, वो एक्स मुस्लिम हो या हिंदू हो, उसको टारगेट कर रहा है? देखो चलो, ये तो हिंदू मुस्लिम का हो गया मामला। जो सलीम के साथ में होया वो तो उनका अपना था। और सलीम, मैं ये पूछता हूँ, सलीम वास्तिक ने ये बताओ कोई मस्जिद तड़वाई हो, कोई मंदिर तड़वाया हो, किसी को बुरा भला कहा हो? उसने सिर्फ इस्लाम की या क्या नाम है कि कुरान की सच्चाई तो बताई। अगर वो आदमी ये कह रहा है कि मदरसों में गलत चीज हो रही है, तो उसमें ये बताओ हिंदू बच्चों का फायदा था कि मुस्लिम का? उसने कहीं ना कहीं आवाज उठाई है। जो प्रकरण सामने आया कि खामनेई की मौत जो है ईरान में होती है और उनके समर्थन में जो जल्लूस निकलता है वो कश्मीर में। यू खामनेई का मामला तो ऐसा होगा, मरा तो खामनेई, और ये खामा खा परेशान है सारे ये मुसलमान खामा खा परेशान है। अब पहलगाम, पुलवामा और बहुत सारे जो अटैक हुए जहां धर्म पूछ के मारे गए, कभी भी इन्होंने रोड जाम नहीं करे। आज ये औरतें भी रो रही वहां कश्मीर में नहीं, सारे रो रहे हैं। ये सारे के सारे जितने भी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे कश्मीर की, चाहे किसी और राज्य की हो, इन्होंने सबने दर्द है, आज सबने दर्द है। बस ये तो नहीं है कि यहाँ बोलते नहीं, मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश में डंडा बाबा का है। अभी एक सेकंड चल रही है ना कॉल, देखो कहाँ से कॉल आई। हेलो हेलो, रोहित बोल रहा भाई। है भाई, रोहित बोल रहा दल्ला होगा तोड़ तेरा बाप।
बता 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 क्या अहमद अल्लाह है? अल्लाह ये तो मैं देख रहा हूँ हिंदी में हिंदी तो बात है नहीं, हाँ मैं ये कहाँ से बोल रहे हैं आप, ये बताओ। ईमेल जानकारी लेके करेगा अरे तो मेरे तो बता, तो कहाँ से बोल रहा, कहाँ से नहीं बोलना तो क्या से बोलना तो ये बता नाम क्या है तेरा, क्या नहीं, कहाँ कौन से देश से बोल रहा है? नाम तक एक बेहतरीन रखते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मुश्किल होगी तुम्हें। बिल्कुल कतई नहीं, हम तो डरते ही नहीं हो, तुमने सलीम काट का धर दिया, तुमने सलीम नहीं काट दिया तन्ना में आगाटे गंदू है। तन्ना में आगाटा का धरा खातन में हर जगह किशायती रखा हर जगह। वही तो है बात, यह आतंकवाद तो तुम फैलाओगे, अरे नाम पर्चे फाड़ोगे रोहित के नाम से, मुझे कौन सा आतंकवाद फैला दिया यहाँ से? आतंकवाद तो फैला रहा है, ठीक है हैं? आतंकवाद जो है आतंकवाद तो फैला रहा है खुद। हाँ तो बता, तो कौन से देश से बोल रहा है? +32 का नंबर है ना, तो बता मेरे, तो कौन से देश से बोल रहा है, कौन आतंकवादी, क्या नाम है तेरा, बता तो। रोहित अल्लाह बताया तो दे मेरे, तो अल्लाह के नाम पर पर्चे फाड़ रहे थे हम यहाँ से, बताया तो दे। सलीम का तुमने चोट मार दी, उसका गला काट दिया तुमने। वहाँ बच्चा ठीक है ना, जितना इतनी उसमें रहने मतलब वहाँ बात करेगा, ठीक है। हाँ मैं तो वही पूछ रहा, कौन बोल रहा, बता तो मेरे से। ये समझ ले, तो भारत में नहीं कॉल कर रखी, उत्तर प्रदेश में कॉल कर रखी, योगी शासन है यहाँ से। अरे यूपी में कर रखी कॉल। हाँ कानपुर दिया खिड़ी गाँव। हाँ 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 बता तो फिर। ये बता फिर भाई, तू अमन शांति रहने देगा अमन शांति मैं कहाँ गर्दन काट रहा, मैं क्या मस्जिद तड़वा लग रहा है यहाँ से। तू हर बात नहीं कह रहा, मैं नु कर दूंगा। नू कर दूंगा तो मैं करूंगा भाई, मैं तो करूंगा ही हूँ। जब वार करोगे मेरे धर्म के ऊपर, वार करोगे तो मैं तो जो कुछ मेरे मन में आओगी मैं करूंगा। तो बड़े धर्म के ऊपर बात करा, जो तेरे धर्म के हमारे धर्म के ऊपर वो कर रहे हैं, उनको क्या करा? नहीं ये बता, मैं सलीम का गला हिंदू ने काटा मुस्लिम ने काटा? सांगा ठेड़े गांव में तो लड़की हिंदू ने भगाई मुस्लिम ने भगाई। मंदिर, ये 4 मंदिर टूट गए, हिंदू ने तोड़ा मुस्लिम ने तोड़ा? है कोई जवाब किसी बात का? मुसलमान की भी तो भाग जा, लड़कियों की है कि हिंदू की भाग। देख एक बात बता, अगर कुछ भी करो हाँ दूसरी बात ये तो आना कि हमारे धर्म को टारगेट करे, तुम भी तो करे हमारे धर्म को टारगेट करा। ये गंडवा है। अरे पंडित है, मैं क्या कहने लग रहा, नहीं दक्ष सर ने कौन सी मस्जिद तोड़ दी, कौन सी लड़की भगा दी दक्ष? अरे थोड़ी हो जा, कौन सी लड़की भगा दी? कोई बात नहीं भाई, बात यह है यहाँ से उत्तर प्रदेश शासन है, ठीक है, थोड़ा तमीज तो रहो, कायदे तो रहोगे तो फायदे में रहोगे। माननीय योगी जी का आदेश है सीधे। अच्छा वरना तू मार देगा फिर हमें? नहीं मैं तो क्या मारूंगा, तुम तो मरे मराई हुई, तुम तो मर रहे ना, फिर वही बात तो रो गलत जाने ने थम। को क्या फायदे में रहेगा, मतलब ये आजा तो फिर आने के तो मार देगा भाई। कौन? तू क्या आना कायदे में रहेगा तो फायदे में? हाँ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और देखो एक बात बता, सुबह से शाम तक तेरे भाई मुझे मारने का प्रयास करें, सारे खाम रोहित ने मार दो, सलीम के ऊपर दम वार कर दिया। अरे सुना, मैं क्यों कह रहा हूँ, जो मारने वाला होना क्या करते नहीं मार देख रहा है मेरे भाई, ठीक है। हम नहीं सकते भाई, तुम खराब तो चल अपना काम कर तो बताया तो अच्छा नो तो बता, नहीं ये तो बता भाई, हमने कौन मार दिया, हमने कौन पीट दिया, कौन सी हमने मस्जिद तोड़ दी, ये बता, मारा क्या गुनाह है? हमने किसे पीट दिया, हमने किसे मार दिया? अच्छा नाम तो बता दे, नाम कौन बोल रहा? अरे नाम तो क्या करा तू, बस कोई बोलना हो, बस ये तो काफी है मेरे भाई। है भाई चल। तो यह बात पता क्या, ये एक कॉल नहीं है, ये लगातार इसी तरह अभी आ जाएगा, थोड़ी देर में और आ जाएगा। अगर देखो हिंदुस्तान में रात में 12 बजे सब सो जाते हैं, सब सो जाए, ये जितने जिहादी हैं सब रात में उठ जाते हैं, लगातार कॉल धे कॉल, मार देंगे। पाकिस्तान तक तो मेरे पे कॉल आ ली। फिर जब मैंने SPRA साहब को कही, मैं कहा जी ऐसे कर रोज लगातार आ रही, एक तो मैंने वायरल की थी पाकिस्तान की, उसके बाद लगातार 3 दिन तक लगातार ऐसी आती रही। मैंने SPRA साहब से कहा कि साहब ऐसे कॉल आ रही, कि उनको ब्लैक लिस्ट कर दे। SPRA साहब ने कहा ब्लैक लिस्ट कर दे, लेकिन ब्लैक लिस्ट करे से कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा फायदा है। देखिए अभी आपने देखा कि बीच इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू के बीच में ही ये कॉल आई है। ये कोई स्क्रिप्टेड कॉल नहीं है कि हमने इंटरव्यू के लिए कॉल, ये बाकायदा इंटरनेशनल नंबर से नंबर बदल के कॉल आई है रोहित के पास,
और इस वक्त इंटरव्यू चल रहा था और आपने देखा किस तरीके से उन लोगों ने बात की, ना अपना नाम बताया, ना उनका नंबर था, और इस तरीके से रोहित के पास सुबह से शाम तक 24 घंटे फ़ोन्स आते हैं, उससे भी ये लड़ते हैं और जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनसे भी लड़ते हैं। अब आप ना तो इसने नाम बताया है, तो कैसे पता चलता है आपको कहाँ से फ़ोन आया? बस कुछ यही कार्रवाई है। आपको करनी हो तो। मैं सिर्फ एक प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से भी, अभी 4 दिन हो गए लगातार लड़की वाला मामला चल रहा। हाँ। उससे 4 दिन पहले एक नदीम नाम का लड़का जिसने 50,000 रुपये बांट दिए यहाँ पे मुझे मरवाने के लिए, एक बाइक चुरा ली उन्होंने, एक और क्या नाम नोमान गुज्जर, और एक और भी, मतलब कई सारे का गैंग था वो जिसका भंडा फोड़ हुआ। हमने प्रशासन से कहा कि सर ऐसा कम से कम एक आदमी ने तो उठाओ, ये भी नहीं, मैं प्रशासन से भी ये प्रश्न चिन्ह है, अब तक मैं बोल रहा हूँ 10 पे, अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई इसमें भी, कोई गिरफ्तारी नहीं। हाँ, और उसमें नाम आ रहा है नाई दसन का भी नाम है उसमें मनीष चौहान का भी है कि भाई रोहित को मार देंगे और मनीष चौहान का नाम ले देंगे, मतलब ऐसा सब चीज बिल्कुल खुलका रही सामने, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं रही। चलो कोई बात नहीं, हम तो ये कहते हैं कि भाई चलो तुम खुश रहो, थारे बच्चे खुश रहे। सलीम वास्तिक जैसा, जो हम बात कर रहे थे इंटरव्यू में, सलीम वास्तिक जैसा खतरा आपको भी है? सलीम वास्तिक सिक्योरिटी नहीं मिलती है? भाई देखो, सिक्योरिटी तो प्रशासन का काम है, अब प्रशासन का काम है क्या करना उन्हें क्या नहीं। सिक्योरिटी तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग जिसको हम चिन्हित कर रहे हैं आप उनको उठाओ और जेल में डाल लो या गोली मारो उनके, हमें जरूरत ही नहीं सिक्योरिटी की। रही बात ये भाई, जहाँ सलीम के ऊपर वार हुआ तो आने वाले समय में भाई दीपू चंद्र दास सर भी मरे, ठीक है, हिंदू तो कहीं ना कहीं मरा ही है। यही बात है, प्रशासन तो हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि भाई हम, लेकिन आप सनातन के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये या पक्की बात रहेगी, इतने जब तक सांस है, जब तक सांस है तब तक रोहित प्रधान अपने सनातन धर्म के लिए कार्य करेगा।